हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू मैथ साइंस की दुनिया में। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। और आज की क्लास में मैं आपको क्लास 7 से चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस सॉल्ट से पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं बताने वाला हूं सोल्यूशन ऑफ कीवर्ड्स एंड सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक में एक एक करके सभी को आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा और इसको आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कीवर्ड आता है दोस्तों, एसिड क्या होता है। तो दोस्तों, एसिड क्या होते हैं? एसिड आर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट सोर हो, खट्टा हो, या आर कोरोसिव इन नेचर। कैसे होते हैं? कोरोसिव इन नेचर होते हैं। इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक एग्जांपल, ऑरेंज जूस, कर्ड, विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनमें क्या पाया जाता है? ये एसिड्स होते हैं। ओके दोस्तों, अगला चीज या अगला कीवर्ड आपका क्या है निकल के अगला कीवर्ड आपका एसिडिक। एसिडिक क्या होता है? एसिडिक सब्सटेंस लेमन जूस एंड is an acidic substance as it contain citric acid। ओके दोस्तों, एसिडिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस कहलाते हैं जिनके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है। लाइक जैसे सिट्रिक एसिड किसमें होता है? आपके लेमन जूस में। चलिए नेक्स्ट बच्चों, बेस क्या होता है? बेस आर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका एक्वेस सोल्यूशन कैसे होता है? सिल्परी टू दी टच, मतलब वो सॉपी टच होते हैं, मतलब चिकने होते हैं। और बिटर इन टेस्ट, अगर उनको खाया जाए या चखा जाए, टेस्ट किया जाए तो कड़वे होते हैं। दीज सब्सटेंस आर केमिकली बेसिक इन नेचर, ऐसे सब्सटेंस केमिकली क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और ये ब्लू लिटमस टर्न कैसे कर देता है? इट टर्न ब्लू रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल में सोप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? आपके बेस होते हैं। चलिए दोस्तों, बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं? बेसिक सब्सटेंस, बेकिंग सोडा इज एन बेसिक नेचर, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो बेसिक नेचर के होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बेसिक बोला जाता है। इट कंटेन द सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एक केमिकल फॉर्मूला है या केमिकल फॉर्मूला जो पाया जाता है जो बेसिक नेचर का होता है बेकिंग सोडा में। इंडिकेटर क्या होते हैं दोस्तों? जैसे एसिड बेस है तो उसको सभी को हम चक के टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो कोरोसिव इन नेचर के होते हैं। तो उनको कैसे किया जाता है? एक इंडिकेटर लिया जाता है जिसके थ्रू हम चेक कर पाते हैं कि ये एसिड है और बेस है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस आर यूज इंडिकेट वेदर सब्सटेंस इज एसिड और बेस आर नोन एज इंडिकेटर। जो एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए अपने कलर चेंज करके बताते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है, उनको क्या बोला जाता है? इंडिकेटर बोला जाता है। ये नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? न्यूट्रल, द न्यू सब्सटेंस दैट फॉर्म फ्रॉम, ध्यान देना, फॉर्म फ्रॉम टू सब्सटेंस विल बी नाइदर एसिड नॉर बेस। दो ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रल कहा जाता है। ओके दोस्तों, कोई उसमें ना एसिडिक नेचर होता है ना ही बेसिक नेचर होता है, उनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रल नेचर कहा जाता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो क्या एग्जांपल में मैं बताऊंगा? वाटर, क्या है आपका? वाटर। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल इन नेचर होता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला जो आपका है न्यूट्रलाइजेशन। क्या है आपका? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन द प्रोडक्ट फॉर्म इन द मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस। जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक सॉल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। द रिएक्शन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। अगर इसका आप एग्जाम्पल देखोगे तो मैं एग्जाम्पल ले लूं NaOH, देख पा रहे हो जैसा कि NaOH और प्लस HCl, इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ये हो गया आपका सॉल्ट, और ये हो गया आपका वाटर हो गया। तो दोस्तों कैसे लगा आपको? समझ में आया? ये क्या है आपका? बेस और ये आपका एसिड है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्या? सॉल्ट क्या होते हैं?
सॉल्ट क्या होते हैं? जब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो एसिड और बेस की रिएक्शन करवाने से दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो एक वाटर बनता है और दूसरा क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट, ध्यान से देखना दोस्तों, सॉल्ट विच इन द न्यूट्रल सब्सटेंस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इन द फॉलोइंग मेथड्स: न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस, प्रोडक्ट बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एंड हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों लाइक तो बनता है, और जिस चीज का आपको इंतजार है वो मैं अब बताने वाला हूं, एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज बहुत जल्द। तो लीजिए, आपको मैं एक्सरसाइज पे ले चलता हूं, और ये क्लास आपका क्लास 7th है और चैप्टर नंबर 5th लिखा हुआ, क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस सॉल्ट। ओके दोस्तों, पहला ही कीवर्ड आपका आता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना, क्या डिफरेंस है। तो अभी आपने तो पढ़ा ही डिफरेंस क्या होता है, ये शॉर्ट टेस्ट होता है और बिटर टेस्ट होता है। भैया ये खट्टा होता है, कैसे होता है? खट्टा टेस्ट होता है। और ये कैसा होता है? कड़वा होता है, कड़वा कड़वा। ठीक है, समझ में आ गया? व्हेन एडेड इन द लिटमस सोल्यूशन क्या हो जाता है? रेड। एसिड जो होता है, अगर आप ब्लू में एसिड डाल दो, ब्लू में एसिड डाल दो तो कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। और इसमें अगर आप रेड में एसिड डालते हो तो कौन सा कलर हो जाएगा? ये ब्लू कलर हो जाता है। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अगला देखते हैं। एग्जाम्पल: कर्ड, लेमन जूस एंड विनेगर, ये सब क्या है? आपके एसिड है। बेकिंग सोडा, सोप, लाइम वाटर, ये क्या है? आपके बेस है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ध्यान से देखना आप, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अमोनिया क्या होता है? सच एज विंडो क्लीनर। अमोनिया जो होता है, अमोनिया का दोस्तों फॉर्मूला बता दे रहा हूं, अमोनिया का होता है NH3, ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है। ओके, गॉट इट? टर्न रेड ब्लू लिटमस, ठीक है, इट टर्न रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इट इज इट नेचर। अगर ये आप क्या कर रहा है, देखो, अगर ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, रेड से किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू में। तो आप तो अच्छे से समझ गए, अभी मैंने बताया कि रेड से जो ब्लू में कन्वर्ट करेगा तो ये क्या होगा भैया? बेस होगा। ठीक है, क्या होगा? बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और नेचर कैसा होगा इसका? बेसिक नेचर होगा। देखिए, तो बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, शो नेचर इज अमोनिया इज द बेसिक। कैसा नेचर होगा इसका? बेसिक होगा। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक चीज आपसे बात करनी थी कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेम ऑफ सोर्स फ्रॉम द लिटमस सोल्यूशन ऑब्टेन, मतलब लिटमस सोल्यूशन ऑब्टेन कहां से किया जाता है? व्हाट यूज ऑफ दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का क्या यूज है? तो लिटमस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचन, एक पेड़ होता है उससे बनाया जाता है, उसके पर्पल कलर का, इन डिस्टिल वाटर, व्हेन एडेड इन द एसिड सोल्यूशन इट टर्न रेड एंड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जब व्हेन एडेड बेसिक सोल्यूशन करते हैं तो ये ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसका यूज क्या करते हैं? एसिड बेसिक टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत आसान, देखो ये क्वेश्चन तो मजेदार क्वेश्चन है। इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाइड? वाटर एसिड होता है, बेस होता है या न्यूट्रल होता है? मतलब H2O आपका एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, कैसे पता करोगे? तो बिल्कुल सिंपल है, आप लिटमस पेपर ले लीजिए, इस वाटर को डाल लीजिए, लिटमस पेपर को डालेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर रेड डालेंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ब्लू डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा, देन वाटर डज नॉट चेंज कलर ऑफ आइदर रेड एंड ब्लू, कोई चेंजेस नहीं करेगा, दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। चलिए ये एक एग्जांपल है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द एग्जांपल। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? सपोज दैट आप देखते हो कि अगर एसिड सोल्यूशन है, एसिड सोल्यूशन को अगर बेस के साथ मिक्स करते हैं, एसिड को अगर आप बेस के साथ मिक्स करते हो, किसको? एसिड को बेस के साथ आप मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनता है बच्चों, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है और प्लस में हीट प्रोड्यूस होता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आइदर। अब देखो यहाँ पे द रिजल्टिंग सॉल्यूशन नाइदर एसिड नॉर बेस, ऐसा सॉल्यूशन ना तो एसिड होता है ना ही बेस,
इट बिकम न्यूट्रल। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं HCl एसिड ले लिया और प्लस मैंने NaOH क्या ले लिया, बेस, और रिएक्शन करवाया तो बन गया NaCl सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस हीट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हीट बन जाएगी। ओके दोस्तों, ये जो चीज यहाँ पे लिखा गया है वही चीज यहाँ पे बता दिया मैंने। अब देखिए नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, क्या रेड से ब्लू करेगा, गलत बात भैया, क्योंकि एसिड है, एसिड हमेशा ब्लू टू रेड करता है, याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू है, ये बेस है तो बेस क्या करेगा, टर्न ब्लू टू रेड करेगा, कभी नहीं करेगा, रेड टू ब्लू करता है भैया, ये ब्लू करता है, गलत है। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज इन ईच अदर फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अभी बताया हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड दोनों क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, यस सही होगा। अगला, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिक सोल्यूशन, यस शो करते हैं। बेसिक अगर एसिड होगा तो अलग कलर शो करते हैं, बेस होगा तो अलग कलर शो करते हैं, अभी बताया। अब टूथ डिक्ले इन केस बाय इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, गलत बात, एसिड के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है, एसिड, मतलब दांत का जो डिक्ले होना, जो टीथ है आपके डिक्ले, टूथ मतलब बहुत सारे दांत, टीथ से टूथ बना, तो किसके प्रेजेंस में होते हैं, एसिड। जैसे इसीलिए खाना खाने के बाद क्या बोला जाता है, आपको ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो आपका कोलगेट पेस्ट होता है, टूथपेस्ट होता है, उस पर बेस होता है। तो जब अगर माउथ में आपके एसिड है और बेस से ब्रश कर लोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वहां से एसिड आपके खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, दोरजी हैज फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट में लाता है, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल, उसमें लेबल नहीं लगा हुआ। कुछ वो बॉटल लेके आता, मान लो ये 3 बॉटल उसने लेके आया और उसको पता नहीं है कि वो क्या है, बॉटल में लगा ही नहीं, कुछ लेबल नहीं लगा। ही इन द सर्व ड्रिंक ऑन इन द डिमांड ऑफ कस्टमर, द वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक, द अनदर वांट बेसिक एंड थर्ड इन द अनदर न्यूट्रलाइज्ड ड्रिंक, हाउ दोरजी डिसाइड इन द सर्व होम। किसको सर्व करेगा, एक की डिमांड है कि हमको भैया एसिड चाहिए, एक की डिमांड है हमको बेस चाहिए, एक को चाहिए हमको सॉल्ट वाला एसिड चाहिए, ड्रिंक चाहिए, तो कैसे सॉफ्ट ड्रिंक, तो कैसे देगा वो, तो वो क्या करेगा, एक लिटमस पेपर लेगा, क्या करेगा, लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर को में डालेगा। अगर मान लो इसने रेड लिया तो ब्लू होगा, जिसमें ब्लू कन्वर्ट होगा, समझ गया, वो बेस है। और एक लिटमस पेपर लिया उसने कौन सा, ब्लू वाला, और वो रेड में कन्वर्ट होगा तो वो एसिड है, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ तो बेस है। ओके दोस्तों, इफ इट टर्न ब्लू ड्रिंक द बेसिक, इट टर्न रेड तो एसिड, और इट टर्न ग्रीन ड्रिंक द न्यूट्रल, अगर ग्रीन कोई चेंजेस नहीं हो रहा तो ग्रीन रहेगा वो, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों निकल के आया है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है प्लीज, इसको एकदम नोट भी करते चलना है। नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए आप नोट्स, ठीक है। और ऐसे वीडियो मैं लगातार बनाता ही रहूंगा आप लोगों के लिए। मैं ये सीरीज अगर चालू किया हूं तो कंटिन्यू मैं ये सीरीज जब तक पूरा चैप्टर नहीं हो जाएगा, मैं आपके साथ एग्जाम से पहले पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट जरूर करूंगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हमको फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम में आपको नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन एंटा एसिड टेबलेट टेकन व्हेन यू सफर इन द एसिडिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर आपको बॉडी में एसिड की प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी होगा, तो आप क्या लेते हो, एंटा एसिड, क्या लेते हो, एंटा एसिड। अब एंटा एसिड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं दोस्तों। कैसा होता है, बेसिक नेचर के होते हैं। अब यहां से क्या होगा, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर समझ में नहीं आया, कैसे आप बता रहे हो। देखो आपको जब कभी कभी एसिडी एक्सेस मात्रा में क्या होता है, आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कहां पर, स्टमक में। तो क्या होता है आपके बॉडी में, जब ड्यू टू आपके बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एक्सेस हो जाता है तो आपको एसिडिटी होने लगती है, तो आप एंटा एसिड टेबलेट ले लेते हो, जैसे कि मिल्क अप या मैग्नीशियम ले लेते हो, तो जैसे ही बॉडी में जाता है न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट इन द एक्सेसिव एसिड ब्रिंग रिलीफ, जिससे आपको रिलीफ हो जाता है। जैसे आपको कभी कभी एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या ले लेते हो, इनो ले लेते हो, इन में क्या होता है, बेस, और इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। स्टिंग ऑफ द एंट इन द फॉर्मिक एसिड, देखो ध्यान देना, यहां पे जो चींटी होती है रेड एंट, उसके स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों, फॉर्मिक एसिड। तो आप क्या करते हो,
इरिटेट होने लगता है स्किन, तो आप कैलामाइन सोल्यूशन या जिंक कार्बोनेट या बेकिंग सोडा लेके रबिंग कर देते हो। तो जैसे बेकिंग सोडा करोगे तो बेकिंग सोडा में क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। कैलामाइन जो होता है सोल्यूशन, ये भी बेकिंग सोडा होता है। जिंक कार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। विच इज द बेस, द कैलामाइन सोल्यूशन न्यूट्रलाइज टू एसिड इफेक्ट इन द एंट बाइट, जहां पे चींटी ने काटा था, व्हेन अप्लाई ऑन द स्किन। ओके, या बेकिंग सोडा भी आप रबिंग कर दीजिए तो न्यूट्रल हो जाएगा। अगला इफेक्टिव वेस्ट इन द न्यूट्रलाइज बिफोर इन द डिपोजिट इनटू द वाटर। तो द वेस्ट मेनी इन द फैक्ट्री कंटेन इन द एसिड, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। दे इन द अलाउ द फ्यू यूनिट इन द वाटर बॉडी, अगर उसको अलाउ कर देंगे तो जो वाटर में नाले के पानी में जो एक्वेटिक एनिमल हो वो क्या हो जाएंगे, एसिड के कारण डेड हो जाएंगे। इसीलिए फैक्ट्रियों को पानी को न्यूट्रलाइज करके फ्लो कराते हैं। द स्किन विल बी इन द एक्वेटिक एनिमल, क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, विल किल एक्वेटिक एनिमल, मर जाएंगे। द फैक्ट्री द वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, करके उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि द थ्री लिक्विड हैव आर यू गिवन यू एंड वन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज द शुगर सोल्यूशन, व्हाई विल आइडेंटिफाई यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। अगर टर्मरिक इंडिकेटर आपको दे दिया जाए तो आप कैसे पता करोगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या क्या दिया दोस्तों, पहले लिख लो आप। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, और क्या दिया है आपका, दूसरा क्या दिया है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। और एक चीज और दे दिया आपको, शुगर सोल्यूशन होता है C12H22O11। ओके, और एक आपको इंडिकेटर दे दिया गया, इंडिकेटर क्या दे दिया गया, टर्मरिक दे दिया गया, टर्मरिक इंडिकेटर दे दिया गया। तो कैसे पता चलेगा, देखो टर्मरिक येलो इन कलर, कैसा होता है, येलो इन कलर। अगर बेस के संपर्क में जैसे ही आएगा, याद रखना टर्मरिक में अगर जैसे ही आप बेस टच करवाओगे, क्या करवाओगे, बेस को उसके साथ टच करवाओगे तो कैसा कलर हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। बस आप सबको उसमें करवा दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखो यहाँ पे व्हेन बेस एडेड टू इट दैट कलर पिंक कलर, टर्मरिक क्या हो जाता है, पिंक रेड कलर का हो जाता है, पिंक रेड कलर का हो जाता है। ओके दोस्तों, हाउ टर्मरिक रिमेन येलो व्हेन इन द एसिड, सॉरी अगर पिंक कलर हो जाता है तो उसमें क्या होगा, एसिड होगा। अगर पिंक कलर हो रहा है तो एसिड हो जाएगा, अगर रेड कलर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, द न्यूट्रल इन द एडेड टू इट इन द सेल परफॉर्म इन द स्टेप बाय आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस। अगला चीज क्या है, ये प्रोसेस दिया है कि क्या काम करेंगे, ये बेसिड होगा। ओके, इसको आप रीड कर लो एक बार, समझ में आ जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर डिप इन द सोल्यूशन द रिमेन ब्लू एंड व्हाट इन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। तो ब्लू लिटमस पेपर व्हेन डिप इन द सोल्यूशन रिमेन ब्लू, द इम्प्लाई इन द सोल्यूशन आइदर बेसिक या न्यूट्रल। क्या होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। अगला क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला चीज कह रहा है कि द बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर इन द ऑल इंडिकेटर। गलत बात, सभी इंडिकेटर में चेंजेस नहीं करते। जैसे फिनोप्थिलीन केवल बेस चेंज करता है, एसिड नहीं करता। इफ इंडिकेटर गिव इन द कलर चेंज विद द एसिड एंड डज नॉट गिव विद द चेंज बेस, बारे गलत बात भाई, ऐसा नहीं होता। द इंडिकेटर चेंज इन द कलर विद बेस एंड डज नॉट चेंज इन द कलर एसिड, वो की गलत। अब लास्ट में देखना क्या होगा, चेंज इन द फोर्थ नंबर, चेंज इन कलर एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर पे डिपेंड करता है, फोर्थ नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, इसी के साथ आपकी क्लास द एंड हो जाती है और बहुत जल्द मैं अगले क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। यहां तक देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। अगली क्लास के अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।